Good morning students. Today I'll start a new topic of chapter 11 blood. जैसा कि कल हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था that blood consists of two components, right? तो दो components पाए जाते हैं ब्लड में, fluid component और solid component. Fluid component में ब्लड प्लाज्मा को हम लोग पढ़ेंगे और सॉलिड कंपोनेंट में रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स एंड लास्ट प्लेटलेट्स. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्लड प्लाज्मा यानी कि फ्लूइड कंपोनेंट और सॉलिड कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे. तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज plasma. Plasma is the fluid part of the blood. It is yellowish in color and contains about 90% of water. Plasma carries water and various materials like digested food, waste materials and hormones. Plasma ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है जो कि येलो कलर का होता है और इसमें 90% तक वाटर पाया जाता है. प्लाज्मा में वाटर के साथ साथ और भी बहुत से मटेरियल्स पाए जाते हैं जैसे डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल्स, हार्मोन्स. राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेड ब्लड सेल्स. अब हम लोग रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड कलर में होते हैं क्योंकि उसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं. राइट. सो द हीमोग्लोबिन ऑफ the RBC transports oxygen from the lungs to all the cells of the body. तो जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज का वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से और सभी बॉडी की सेल्स तक. ठीक है. तो लंग्स से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करता है hemoglobin. Right. It is also carries carbon dioxide produced by the cells during the breakdown of digested food to the lungs. और ये क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब डाइजेशन होता है उसमें ब्रेकडाउन होता है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको लंग्स तक पहुंचाता है. RBCs are produced in the bone marrow. RBCs bone marrow में प्रोड्यूस होती हैं of bones. जो bones की bone marrow होती हैं उनमें RBCs प्रोड्यूस होती हैं. The average life span of RBCs is about 120 days. तो 120 days का इनका पूरा लाइफ स्पैन होता है. They are डिस्क शेप्ड एंड स्मॉलर इन साइज. और ये कैसी होती हैं? डिस्क शेप की होती हैं और स्मॉल होती हैं साइज में. ये आप देख रहे हैं डिस्क के शेप की दिख रही हैं आपको और बहुत साइज में छोटी होती हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज. तो अब इन्हें हम लोग डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से समझेंगे. ये आप देख रहे हैं डायग्राम है जिसमें आरबीसीज भी दिख रही हैं और डब्ल्यूबीसीज भी दिख रही हैं. ठीक है. और डब्ल्यूबीसीज को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं जैसे कि आरबीसीज को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. उसी तरीके से डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है.
White blood cells are colorless, irregular shaped cells. वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, यानी कि कोई कलर नहीं होता है, और इरेगुलर शेप के सेल्स होते हैं. दे आर वेरी फ्यू इन नंबर. ये बहुत कम होते हैं नंबर्स में, राइट. बट बिगर इन साइज देन आरबीसीज. और आरबीसीज के साइज में ये बड़े होते हैं, जैसा कि आपको ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. ठीक है. The main function of WBCs is to fight against germs that enter our body and protect us from diseases. और जो मेन काम होता है WBCs का वो क्या होता है? ये जर्म्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं, है ना, जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, उनसे लड़ाई लड़ते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीजेस से. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. नाउ द लास्ट टॉपिक इज प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स आर कलरलेस, राउंड, टाइनी cells formed इन द बोन मैरो. प्लेटलेट्स कलरलेस होते हैं, राउंड होते हैं और बहुत ही टाइनी सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, राइट. इफ अ पर्सन गेट इंजर्ड देन ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द कट और वुंड मेड बाय द इंजरी. आप लोग देखते होंगे कि कभी कभार जब किसी को चोट लग जाती है तो क्या होता है? तो जो कट लगा होता है या जो घाव हो जाता है उससे बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है ना. द बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट ब्लड फ्लो आउट ऑफ द बॉडी. सो आफ्टर सम टाइम अ डार्क रेड क्लॉट इज फॉर्म्ड विच प्लग्स द कट एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्स. क्या होता है? थोड़ी देर बाद ऐसा तो होता नहीं है कि पूरा खून बह जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है? थोड़ी देर में ही एक डार्क रेड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है. ये क्लॉट क्यों बनता है? द ब्लड क्लॉट इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड. और ये ब्लड क्लॉट आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी वजह से बनता है. ठीक है. तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉट बनाते हैं ताकि खून बेवजह ना बहे, है ना, और हमारी बॉडी को कोई और नुकसान ना हो. इस वजह से प्लेटलेट्स की हेल्प से उस जगह पे, उस घाव पे क्या हो जाता है? एक रेड ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.